रौनक, हमें घर जाकर बात करनी है। जब हम घर पे थे तो बहुत कुछ बदल गया। बहुत रिश्ते बदल गए, बहुत रिश्ते टूट गए और बहुत रिश्ते जुड़ गए। और कुछ लोग तो अपने रिश्तों में अपनी मर्यादा ही भूल गए, अपनी हद ही तोड़ गए। कुछ और कहते थे और कुछ और कर गए। वाह, घर पर जो बदलाव आया है वो मुझे मंजूर नहीं। और रौनक, तुम भी सुन लो, ये लड़की प्रार्थना मुझे मेरे घर पे मंजूर नहीं। आपकी माँ ने ऐसा क्यों कहा कि उन्हें मैं उनके घर में मंजूर नहीं? मैं कौन सा उनके घर जाने वाली हूँ? प्रार्थना, मैं बाद में तुम्हें सब बताता हूँ। पर रौनक, क्या हुआ? क्या बात है? तुम्हारे घर वाले जाते समय बहुत नाराज दिख रहे थे। कुछ हुआ क्या? किशन अंकल, मैं बाद में आके आपसे मिलता हूँ। ठीक है। अब रौनक जी, मैं जो सोच रही हूँ वही बात तो नहीं करनी ना? हाँ, वही बात है जो तुम्हारे दिल में है, जो तुम सोच रही हो। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, पहले मुझे मॉम से बात करनी था। गायत्री बेटा, रौनक क्या बात करने की कह रहा था? रौनक जी ने कहा ना वो आपसे बाद में बात करेंगे। अब ठीक है। बाबा, माँ कहाँ है? मेरी प्रार्थना अब ठीक है, घर आ रही है। लेकिन जब वो घर आए तो उसे लगना चाहिए कि ये घर उसका है। तुम्हारा बर्ताव उसके प्रति अच्छा होना चाहिए। उसे लगना चाहिए कि उसके सामने उसकी माँ खड़ी है। तुम जो पहले बोल रही थी ना कि प्रार्थना मेरी बेटी नहीं है, मैंने उसे छोड़ दिया, उसे त्याग दिया, उसके साथ सारे रिश्ते खत्म। अब मुझे वो नहीं चाहिए। इतने दर्द सहकर आ रही है मेरी बेटी, उसे माँ की गोद, माँ का आंचल, माँ की जरूरत है। इस हालत में वो तुम्हारी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, टूट जाएगी। वैसे इतनी टूट चुकी है, अब उसे और मत तोड़ना। और उस पर कोई ऐसे आरोप मत लगाना जो अपराध उसने किया ही ना हो, जिसमें उसकी कोई गलती ही ना हो। दोनों बच्चियां दूसरे ऑटो से आ रही हैं, पहुंचने ही वाली हैं। तो तुम्हारा क्या फैसला है? तुम उसे नफरत दोगी या माँ का प्यार? बोलो, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। देखिए किशन जी, वैसे तो मुझे इस लड़की से कोई मोहब्बत नहीं है, ना ही कोई नफरत, क्योंकि मेरा तो उसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। बस सिर्फ आपके लिए उसे मैं अपनाने की पूरी कोशिश करूंगी। माँ, सीमा, तुमने अगर प्रार्थना से कुछ भी गलत कहा या कुछ भी गलत किया तो मैं अभी के अभी अपना सामान बांधकर अपनी बेटी के साथ इस घर से चला जाऊंगा। तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। मिस्टर लुथरा, आई एम सॉरी। ऑपरेटिंग रूम में जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, स्टाफ ने जो मिसबिहेव किया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। उन्होंने आपको पहचाना नहीं सर। नहीं नहीं, आप सॉरी मत बोलिए प्लीज। आपका स्टाफ जो कर रहा था वो रूल्स फॉलो कर रहा था। इनफैक्ट मैं रूल्स फॉलो नहीं कर रहा था। मैं उन पे चीख रहा था, चिल्ला रहा था, जबरदस्ती ऑपरेशन थिएटर के अंदर घुस गया। इनफैक्ट आई शुड बी सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं सर, ऐसा मत बोलिए सर। अच्छा सर, एक बात पूछ सकता हूँ? वो लोग बता रहे थे कि बार बार आप प्रीता नाम लेकर किसी को बुला रहे थे। कौन है ये प्रीता सर?
मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, मेरी पत्नी प्रीता। कुछ लोग होते हैं जो एक दिन के लिए प्यार करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एक महीने के लिए प्यार करते हैं, लेकिन मैंने प्रीता से सालों साल प्यार किया है। सच, जब से प्रीता मेरी जिंदगी में पत्नी बन के आई है ना, मैंने सिर्फ एक ही इंसान से प्यार किया है, वो है प्रीता। मेरी और प्रीता की एक कहानी थी, वो कहानी आज भी जिंदा है। मैं प्रीता से आज भी इतना प्यार करता हूं कि बस प्रीता पता नहीं कहां चली गई। आप ही के इस हॉस्पिटल की एक ब्रांच में, मुंबई ब्रांच, सिटी हॉस्पिटल में प्रीता एडमिटेड थी। और अगर आपको याद हो तो उस हॉस्पिटल में आग लग गई थी और उसके बाद में उसके सारे पेशेंट्स को अलग अलग ब्रांचेस में शिफ्ट कर दिया गया था। हम सारे पेशेंट को हमारे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। और तभी किसी न किसी ब्रांच में प्रीता को भी शिफ्ट कर दिया गया था। कहाँ पे शिफ्ट किया गया था मुझे नहीं पता, क्योंकि जब यह हादसा हुआ था तब मैं अब्रॉड में था और तभी मैं प्रीता को ढूंढने यहाँ वापस चला आया था। तब से मैं प्रीता को पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ, दिन रात एक कर दिए मैंने उसको ढूंढते हुए, लेकिन आज तक वो मुझे नहीं मिली है। और इनफैक्ट उसी को ढूंढने मैं आज यहाँ पर आया। मुझे लगा शायद हो सकता है इस ब्रांच में प्रीता हो। मैं आपके प्रीता जी को ढूंढने में हेल्प करूंगा। वैसे सर, हमारे हॉस्पिटल में प्रीता नाम की कोई पेशेंट नहीं। या नहीं है तो क्या हुआ, मेरी प्रीता कहीं ना कहीं तो होगी, और वो जहां होगी ना, मैं उसे ढूंढ लूंगा। प्रीता मुझे मिलेगी, जरूर मिलेगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने आवाज उठा रहे हो? मॉम, तुम ठीक तो हो? मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ कांति? आज मेरा बेटा मेरे खिलाफ जाकर खड़ा है। मुझसे ऊपर वो लड़की प्रार्थना को चुना है उसने। नहीं हूं मैं ठीक। रौनक मेरा गर्व, मेरा गुरूर था। आज मेरा गुरूर टूटा है कांति, मेरा गुरूर टूट गया। क्या हो गया है तुम्हें? अरे ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? प्लीज संभालो अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों दे रही हो? आज अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ मैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मेरी खुशियों को दफना कर चला गया। स्मिता, प्लीज ऐसे मत बोलो। कांति, हम एक पौधे को सींचते हैं, बड़ा होकर वो पेड़ बनता है। मैं नहीं जानती थी कि जिस पौधे को मैं सींच रही हूँ, ये सोचकर कि एक दिन बड़ा होकर वो पेड़ बनेगा, मुझे छाया देगा, नहीं जानती थी कि उसी पेड़ की जड़ें एक दिन मेरा गला घोट देंगी। देखो, तुम ज्यादा सोचो, ऐसा क्यों बोल रही हो? और जो भी फैसला होगा स्मिता, वो तुम्हारी मर्जी से होगा ना। तो स्मिता, कोई तुम्हारा साथ दे ना दे, मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। आई ऑलवेज स्टैंड फॉर यू। मैं कभी तुम्हें गिरने नहीं दूंगा स्मिता, बिलीव मी। स्मिता, रौनक तुमसे बात करना चाहता है, वो नीचे वेट कर रहा है। नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी उससे। मैं जानती हूँ वो सिर्फ प्रार्थना के बारे में ही बात करेगा। तो करने दो ना स्मिता उससे प्रार्थना के बारे में बात। इसमें हर्जी क्या है और हम क्यों टाल रहे? वो हमारा बेटा, अगर हमसे बात नहीं करेगा तो किससे करेगा? और आखिरी फैसला तो तुम्हारा ही होगा ना स्मिता। उससे बात कर लो प्लीज, प्लीज। चलो। प्रार्थना को कभी ऐसे अपनी माँ से गले लगते नहीं देखा जैसे आज देखा। इसे अपनी माँ से गले मिलकर जैसे रक्षा कवच मिल गया, नया जीवन मिल गया, वो गोद मिल गई जिसमें सिर रख के बच्चे अपना सारा दुख भूल जाते। कैसी है तू? ठीक हूँ माँ। बाबा, किस्मत है मेरी जो मेरे पास एक नहीं दो माँ है। पर बदकिस्मती से किस्मत में दोनों माँओं का प्यार नहीं था, पर अब तुझे वो प्यार मिलेगा। बाबा, आपको पता है आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। इस भावेश जैसे बुरे आदमी से शादी होने से बच गई। और जब वो मुझसे जबरदस्ती शादी करने वाला था, तब मेरी जन्म देने वाली माँ ने मुझे फिर से एक नई जिंदगी दी और मुझे वहां से बचा लिया। फिर इतने बड़े तूफान से गुजरकर जब मैं घर आई तो माँ ने गले से लगा लिया। मेरे सारे दुख दर्द पिघल से गए। इस
सुकून मिला मुझे। एक मिनट, क्या कहा तूने? जन्म देने वाली माँ? हाँ माँ, मुझे मेरी जन्म देने वाली माँ मिली। उनका नाम पूरी मल्होत्रा है। वो जब मुझे अपना खून दे रही थी ना, तब उन्हें वो कागज भरना पड़ा था जिनमें उन्होंने अपना नाम लिखा। और वो नाम मुझे याद है, एक दिन मैंने रौनक जी को बताया था। उन्हें शक हुआ और फिर उन्होंने जांच की। वो होता है ना जिसमें पता चलता है वो रिश्ता है या नहीं है। उसे डीएनए टेस्ट कहते हैं। हाँ बाबा, वही करवाया रौनक जी ने। और तब पता चला कि जिस औरत ने मेरी जान बचाई वो और कोई नहीं, मेरी ही माँ है जिन्होंने मुझे जन्म दिया। बेटा, वो कहते हैं ना कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुट जाती है उसे तुमसे मिलाने में। तू चाहती थी ना बेटा कि तुझे तेरी माँ मिल जाए। देख, कायनात ने तुझे तेरी माँ से मिला दिया। लेकिन बेटा सुन, भले ही तेरी 2 माँ हो, 2 बाबा हो, पर एक वादा कर, जीवन भर तू मेरी ही बेटी रहेगी। मैं ही तेरा बाबा रहूंगा। तू वादा कर, तू इस बाबा को कभी भूलेगी नहीं। बोलो रौनक, क्या बात करनी है? तुम्हारे डैड कह रहे थे तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो। मॉम, आई एम सॉरी, मैंने आपका दिल तोड़ा, आपको हर्ट किया, आपकी बात नहीं मानी। आई एम रियली सॉरी। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अगर इस घर का कोई और सदस्य मेरे साथ ऐसा करता तो शायद मैं इतनी शॉक नहीं होती। आई एम डिसअपॉइंटेड रौनक। मैं नहीं जानती थी कि रौनक जावेरी, मेरा बेटा स्मिता जावेरी का बेटा, उसके सामने उसके खिलाफ हो जाएगा। तो कब से ऐसा हो गया? हाँ, कब से अपनी मनमानी करने लगा? कब से मेरी बात को अनसुनी करने लगा? रौनक, पता है मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ कब हुई? जब मुझे ये पता चला कि जिस लड़की को मैं पसंद नहीं करती हूँ तू उसे पसंद करता है। जिस लड़की को मैं नहीं मानती तू उसे मानता है। मामा प्रार्थना को नहीं जानती, मैं जानता हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की है मॉम, और उसमें कुछ तो बात होगी ना जो वो मेरी दोस्त से मेरी जिंदगी, मेरे दिल तक उतर गई और मुझे पता भी नहीं चला। मॉम, लोग अपनों की मदद नहीं करते और वो गैरों की मदद करती है। अपनी खुशी नहीं देखती, दूसरों की खुशियाँ देखती है। मॉम, वो बहुत अच्छी लड़की है। हाँ मॉम, आपने तो देखा ही है ना, उसने हम सबकी कितनी हेल्प की है। उसने हर्ष की जान बचाई है, उसने मेरी जान बचाई है। उसका दिल बहुत बड़ा है मॉम, प्लीज। रौनक, मुझे प्रार्थना पुराण नहीं सुनना। उस लड़की प्रार्थना के बारे में एक शब्द भी और नहीं सुनना। अब तू सुन ले, प्रार्थना इस घर की बहू नहीं बनेगी। तेरी शादी प्रार्थना से नहीं होगी। मॉम, मैं प्रार्थना के सिवा किसी से शादी नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहती तब भी। मॉम प्लीज, ये प्रार्थना और आपका कंपटीशन नहीं है, ना कोई कंपैरिजन है। आपकी और प्रार्थना की बात नहीं है, मेरी और प्रार्थना की बात है। और मॉम, हम लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहते हैं और मुझे प्रार्थना से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। मैं उसे समझता हूँ, वो मुझे समझती है। हम एक दूसरे की केयर करते हैं, वो मेरी रिस्पेक्ट करती है। मॉम, मैंने अभी आपको बताया कि उसने अपनी जान दांव पर लगा के मुझे बचाया था उस सांप के जहर से। तो तूने भी तो अपनी जान दांव पे लगाकर उसे बचाया था, तो हिसाब बराबर ना। मॉम, प्यार में हिसाब बराबर नहीं होता। प्यार में 2 प्यार करने वाले बराबर होते हैं। मॉम प्लीज, उसे समझिए, मुझे समझिए, हमारे रिश्ते को समझिए प्लीज। मॉम, आपके दिल में जो उसके लिए नफरत है उसे मिटा दीजिए प्लीज, उसे अपना लीजिए। मॉम, सब कहते हैं कि प्रार्थना और मैं एक दूसरे के लिए बने हैं, सबको दिखता है। मॉम प्लीज, आप ही देख लीजिए। मॉम, हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते। हमें एक दूसरे की खुशी चाहिए
और मॉम सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक दूसरे को चाहते हैं। मॉम प्लीज, मैं प्रार्थना के बगैर खुश नहीं रह पाऊंगा। मॉम मुझे ये फीलिंग आज तक कभी नहीं हुई है। इट्स ब्यूटिफुल, आई फील इट मॉम। मैं उसके बगैर खुश नहीं रह पाऊंगा। मॉम आई नो इट साउंड स्टूपिड और मैं इन सबके सामने कह रहा हूँ, बट मुझे आज तक किसी ने नहीं समझा, बट प्रार्थना समझ पाई है और ये समझ ही हमारा रिश्ता है। प्लीज मॉम, ये रिश्ता हमें दे दीजिए प्लीज। शादी करनी है प्रार्थना से, प्यार करता है उसे। हाँ जा कर लो उससे शादी, लेकिन मैं इस शादी में नहीं आऊंगी। मैं इस शादी को सपोर्ट नहीं करूंगी। प्रार्थना चाहिए तुझे, प्रार्थना चाहिए तो तेरी मां तुझे नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी मां। प्लीज मॉम, ऐसा मत कीजिए। रौनक प्लीज, मैं प्लीज कह रही हूं तुझे। अब प्रार्थना के बारे में एक शब्द नहीं सुनना मुझे। नहीं कहूंगा, पर अगर मेरी प्रार्थना से शादी नहीं हुई तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगा, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे। रौनक, मैं तेरे साथ हूं। हाँ, तुम तो साथ दोगे रौनक का। ये सब तुम्हारी वजह से तो हुआ है। रौनक के दिल में जो प्यार की चिंगारी है ना, उसे तुमने भड़काई है। बार बार बोलते रहे प्यार है। प्रार्थना रौनक को प्यार करती है, रौनक प्रार्थना को प्यार करता है। क्यों? हो गया ना प्यार। आज जो रौनक बोल रहा है ना कि ये प्रार्थना से प्यार करता है, इसमें तुम्हारा साथ है और तुम भी शामिल हो। तुम तीनों शामिल हो। बड़ा दूल्हा बन के बैठे थे ना मंडप में, धोखा दे रहे थे ना अपने पूरे परिवार को। कहाँ होगा भाई? जाओ प्रार्थना को बचाओ। ये जो कहानी तुम बना रहे हो ना, इसे सफल नहीं होने दूंगी मैं। ये तुम्हारी जो बचकानी हरकतें हैं ना, इसे बंद करो। ये स्मिता जावेरी का घर है, यहाँ तुम बच्चों की मैं चलने नहीं दूंगी। मैं तो इस घर की बड़ी हूँ ना, मैं छोटे ठाकुर जी के साथ हूँ, क्योंकि मुझे पता है इनका फैसला गलत नहीं है। ये जिंदगी की बात है, जिंदगी का साथ है। जिंदगी बर्बाद होनी नहीं चाहिए स्मिता। भाभी, मैं भी रौनक के साथ। सॉरी भाभी, मैं और शुभी भी रौनक के साथ है। अरे पर आज पूरा परिवार मेरे खिलाफ खड़ा है। हर कोई रौनक का साथ दे रहा है। वाह, इस बात के लिए, प्रार्थना के साथ शादी के लिए। क्या हो गया सबको? ठीक है, सब तो रौनक का साथ। रौनक की शादी करवाओ प्रार्थना के साथ। मैं नहीं हूं तुम्हारे साथ। मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। कोई नहीं खड़ा ना मेरे साथ आज? मेरा पति कांति मेरे साथ खड़ा है, जो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा है। वो इस घर को चलाता है ना, हम दोनों जी लेंगे एक साथ इस घर में अकेले। कांति, तुमने देखा? ये सब मेरा पूरा परिवार मेरे खिलाफ खड़ा है। थैंक यू कांति, तुम मेरे साथ खड़े हो। हाँ स्मिता, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारा हाथ थामा है, क्योंकि मैं जानता था तुम हमेशा मेरे परिवार का हाथ थाम कर चलोगी। स्मिता, तुम्हारी छत्र छाया में हम बहुत महफूज फील करते हैं। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरा पूरा परिवार एक डोर से बंधा हुआ है। लेकिन स्मिता, आज पहली बार मेरा परिवार टूट रहा है। मेरे बेटे का दिल टूट रहा है स्मिता।
मैं किसी को टूटने नहीं दूंगा स्मिता। इसलिए आज जिंदगी के इस मोड़ पे मैं मेरे बेटे का साथ दूंगा। स्मिता, ये रौनक की जिंदगी का सवाल है। तुम उसका साथ दो या ना दो, लेकिन मैं दूंगा। हाँ स्मिता, एक बार ठीक से सोच लो। मुझे वक्त चाहिए सोचने के लिए। मॉम प्लीज। मान जा स्मिता। प्लीज स्मिता, जिद छोड़ो, अपने बेटे के दिल के बारे में सोचो। प्लीज मान जाओ। मैंने फैसला ले लिया है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। स्मिता, मॉम, थैंक यू मॉम। I love you, Mom. I love you. Thank you so much. स्मिता, स्मिता, थैंक यू सो मच स्मिता। भाभी, आंटी आप ग्रेट। थैंक यू मॉम, आपने मुझे मेरी खुशी दे दी। हमेशा तेरी खुशी ही चाहती हूँ, खुशी ही चाहती हूँ। स्मिता भाभी सच में खुश है? मुझे नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि ये अपना गुस्सा अंदर दबा कर बैठी है और एक बड़ा पलटवार करेंगे। ये रौनक और प्रार्थना की शादी कभी नहीं होने देंगी।